गाड़ी क्यों रोक दी ऐसे? मैडम, बहुत डरावनी सी आवाजें आ रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब अजीब सी आवाजें, इसलिए गाड़ी रोक दी। कोई आवाजें नहीं आ रही है, चुपचाप चलो, हवेली जाने के लिए देर हो रही है। मैडम, इतनी जोर जोर से मुझे आवाजें सुनाई दी कि आपको बिल्कुल कोई आवाज नहीं आई? नहीं, कोई आवाज नहीं सुनाई दी। कहा ना मैंने, चलो बकवास मत करो। जी मैडम। इस डब्बे में क्या है? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। जरूर ये नीलांबरी कोई नई चाल चल रही है मेरे खिलाफ। ये जो भी शक्ति है, मुझे इसे हवेली पहुंचने से पहले रोकना होगा। शक्ति का सामना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये बार बार गाड़ी रोकना बंद करो और हवेली चलो। समझ में नहीं आ रहा है? मैडम, जानबूझकर नहीं रोकी, शायद टायर पंक्चर हो गया है। मैडम, दोनों टायर पंक्चर हैं, स्टेपनी तक पंक्चर है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब क्या करें? मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ मैम। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम कर रही हो चित्रा, लेकिन मैं तुमसे डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं हवेली पहुंच कर ही रहूंगी। सुना तुमने? ये मेरी प्रतिज्ञा है। और ये मेरी भी प्रतिज्ञा है। माधव और वैदेही को एक करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। जिससे भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगी। मैं तैयार हूं नीलांबरी, मैं तैयार हूं। माधव, ये नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं? जब तू मेरे पास होता है तो मुझे कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ तू दिखाई देता है। और जब तू मेरे पास नहीं होता तब भी मुझे सिर्फ तू ही दिखाई देता है। कैसे दूर जाऊं मैं तुझसे? नामुमकिन है ये मेरे लिए। ये कैसा प्यार है माधव, इस प्यार की कोई सीमा ही नहीं है। हमारा रिश्ता चांद और चकोर पक्षी की तरह हो गया है। जैसे चकोर अपनी पूरी जिंदगी चांद को पाने के लिए बिता देता है, हजारों बार उड़ान भरता है, लेकिन कभी चांद तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। और मैं भी इसी तरह उम्मीद पर जी रही हूं कि एक दिन मेरा चांद माधव मुझे अपना लेगा, हम दोनों साथ होंगे।
वैदेही, तुम और माधव एक दिन जरूर एक हो जाओगे। तुम दोनों को एक होना ही होगा। तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली और ख्याल रखने वाली लड़की माधव को मिल ही नहीं सकती। माधव के लिए तुम्हारा प्यार इस दुनिया के हर बंधन से और स्वार्थ से परे है। ये सच्चा प्यार है जिसकी लोग मिसालें देंगे। मैं नहीं जानती कि मैं कब तक तुम्हारा साथ दे पाऊंगी, पर एक बात का वादा करती हूं मैं तुमसे कि माधव तुम्हारे प्यार को पहचानेंगे भी और उसे अपनाएंगे भी। माधव जब तक ऐसा नहीं करेंगे, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वैदेही, तू मेरी बहुत खास दोस्त है। तेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर तुझे ये समझना होगा कि मैंने कभी तुझे एक दोस्त से ज्यादा नहीं समझा। मैंने जाने अनजाने में तुझे बहुत चोट पहुंचाई है। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं, मैं ये लेटर वैदेही के लिए नहीं लिख सकता। उसे फिर से लगेगा कि मैं उसकी फिक्र करता हूं और वो इसका कुछ गलत मतलब निकाल बैठेगी। मुझे वैदेही से कम्युनिकेशन रखना ही नहीं चाहिए, वही सही होगा। मैं जितना एक्सप्लेन करूंगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता कि और कंफ्यूजन हो। हेलो शर्मा जी, सॉरी, जानता हूं आपको बेवक्त कॉल कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपसे पूछना था कि दिल्ली से जो ट्रेडर्स आने वाले थे, क्या वो आ रहे हैं? आप उनसे कह दीजिए कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली जा रहा हूं। तो मैं उनसे वहीं मिल लूंगा और वहीं मीटिंग कर लूंगा। जी जी, थैंक यू। नहीं माधव, ऐसा मत करिए। माधव, आपको वैदेही से दूर नहीं, उसके करीब जाना चाहिए। पहचानिए वैदेही के प्यार को। मैं जानती हूँ आप भी उससे उतना ही प्यार करते हैं, बस इस वक्त अपनी फीलिंग्स से अनजान है। अपनी फीलिंग्स को पहचानिए माधव। मत करिए ऐसा। मत जाइए वैदेही से दूर माधव, मत जाइए। हर एक धागा उलझता ही गया, हर एक धागा उलझता ही गया। माधव, माधव, ऐसा करके आप फिर से वैदेही को चोट पहुंचाएंगे, और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। रुक जाइए। ये इश्क मुझे क्यों समझ ना आया, हर एक धागा ये कैसी जिद है आपकी माधव? मत जाइए। ऐसा करके आप सिर्फ वैदेही को ही नहीं, मुझे भी चोट पहुंचा रहे हैं। माधव, उलझता ही गया।
के आगे मैं बेबस हो जाती हूँ माधव। मैं आपको रोक नहीं पाती। रुक जाइए माधव, रुक जाइए, मत जाइए माधव, वैदेही को छोड़कर मत जाइए। रुक जाइए माधव, माधव मत जाइए माधव, मत जाइए ऐसे माधव। माधव माधव, माधव, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। माधव बिना चाय पिए बिस्तर से उठ गया। माधव, एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। ये सब जो हो रहा है वो सही नहीं है। ना तू खुश है और ना मैं खुश हूं। मेरा प्यार तेरे लिए परेशानी बन गया है ना, और मुझे इसी बात का डर है कि कहीं तू अपनी परेशानी दूर करने के लिए मुझे खुद से दूर ना कर दे। ऐसा मत करना माधव। मैं तुझसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तू बस मेरे आसपास रह। मैं तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। तेरी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़कर है, और कुछ नहीं। माधव कुछ तो बोल। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ बोलना। माधव, माधव, यहाँ पर भी नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया माधव? भाभी, भाभी, आपको पता है माधव कहाँ गया है? अपने कमरे में भी नहीं है। सुबह की चाय पिए बिना तो उसका दिन भी शुरू नहीं होता। पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ वैदेही, माधव भैया कुछ दिनों के लिए दिल्ली गए हुए। शर्मा जी ने बताया, उनका फोन आया था संग्राम जी को कुछ पेपर्स के लिए। बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकले माधव भैया। दिल्ली? पर क्यों? उसने मुझे बताया ही नहीं। मुझे पता है उसने मुझे क्यों नहीं बताया। सब मेरी गलती है। मैं ही उसकी हमेशा हर परेशानी की वजह बनती हूँ। राइट वैदेही, तुम एकदम सही कह रही हो। भैया तुझसे परेशान होकर दिल्ली चले गए। नाक में दम कर दिया था तूने उनके। और वैसे भी भैया ने साफ साफ बोल दिया है कि वो तुझे अपना बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर भी तू हाथ धोकर नहीं, पूरा नहा धोकर उनके पीछे पड़ी हुई है। इतना ढीठ कोई कैसे हो सकता है?
एनीवे मुझे जाना है मॉर्निंग वॉक पर। बाय। माधव, आपका ये ठीक डिसीजन नहीं है। आपको क्या लगता है वैदेही से दूर चले जाने से सब ठीक हो जाएगा? आप उसे भूल जाएंगे? नहीं माधव, वैदेही और आपका दिल का रिश्ता है। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर दूर हो जाने से रिश्ते टूट सकते हैं ना माधव, तो आप मुझे और मैं आपको कब का भूल चुके होते। ऐसा मत करिए माधव, रुक जाइए। आप वैदेही के इतने करीब होकर भी ये नहीं समझ सके कि वो आपको सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझती है, बल्कि आपसे प्यार करती है। जो सपने मैं देख रही हूँ ना, उन्हें पूरा करने के लिए मुझे चित्रा दीदी जैसा बनना पड़ेगा, तेरी अर्धांगिनी बनने के लिए, जिससे तू प्यार कर सके। वैदेही, काश इन सब उलझनों को सुलझाने का कोई और तरीका होता मेरे पास, पर इस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है। एक ही तरीका बचा है मेरे पास, वो है तुमसे दूर रहना, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मुसीबत है, हर पल कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है। नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। अरे दुष्यंत, सर आप यहाँ पर कैसे? अरे गाड़ी खराब हो गई। तो चलिए ना सर, मैं आपको छोड़ देता हूँ अपनी बाइक से। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ काम आ गया है। सर एक काम करता हूँ, मैं आपकी गाड़ी के लिए मैकेनिक ले आता हूँ, वो आपकी गाड़ी को एकदम ठीक कर देगा। नहीं नहीं, उसमें तो मैं लेट हो जाऊंगा। तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? सर क्या बात करें, आप बताइए ना सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी बाइक लेकर दिल्ली चले जाता हूँ, तुम गाड़ी ठीक करवा के घर भिजवा दो, चलेगा? हाँ बिल्कुल सर, लीजिए ना आप। बल्कि मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आपके काम आ रहा हूँ, और आप निश्चिंत होकर सर जाइए, मैं आपकी गाड़ी घर पहुँचा दूँगा। थैंक यू सो मच दुष्यंत। थैंक यू सर। क्या बचपना है माधव, हद है आपकी भी। कोई बात नहीं, अगर वैदेही से दूर जाना आपकी जिद है, तो आपको वापस लेके जाना मेरी जिद है।